के लिए, तो कहीं न कहीं आपको नहीं लगता कि बहुत ज़्यादा जोर लगाने की ज़रूरत पड़ रही है, जबकि बेबी कुमारी 5 साल विधायक रही भी हैं यहाँ से? देखिए, हमारे यहाँ हर चुनाव छोटा हो या बड़ा हो, हर चुनाव को हम एक पर्व के रूप में लेते हैं और हमारे हर कार्यकर्ता उसमें काम करते हैं। बिहार में उपचुनाव को लेकर सरगर्मी बहुत बढ़ी हुई है और बोचहा की बात करें, क्योंकि मुजफ्फरपुर में बोचहा विधानसभा क्षेत्र में उपचुनाव होना है और वैसे में हर पार्टी अपना अपना जो दांव लगा रही है। जो धरातल पे जो स्थिति है उसको देखा जा रहा है, उसमें लगातार परिवर्तन की उम्मीद की जा रही है और जिस तरह की स्थिति बन रही है उसके बारे में बातचीत करेंगे। नमस्कार, न्यूज़ एक्सप्रेस इंडिया देख रहे हैं आप, मैं प्रिंस राज और हमारे साथ भारतीय युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष दुर्गेश सिंह हैं। इनसे बातचीत करेंगे कि चुनाव की तैयारियों को लेकर क्या स्थिति है और यहाँ की जो उम्मीदवार हैं बेबी कुमारी, जो विधायक भी रही हैं पहले और इस बार फिर से उम्मीदवार हैं, किस तरह की स्थिति है और कैसी तैयारियां चल रही हैं। सबसे पहले आपका बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद। और आपके इस चैनल के माध्यम से आपके सभी दर्शकों को भी मैं नमस्कार करता हूँ। भाजपा के माथे पे चिंता की लकीर इस उपचुनाव से क्या वाकई दिख रही है या फिर किस तरह की स्थिति है? ये भारतीय जनता पार्टी को इस चुनाव में कोई लकीर नहीं दिख रही है, क्योंकि हम सबसे आगे हैं और भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता आधारित पार्टी है और भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता इस विधानसभा का चुनाव लड़ रहा है। वो स्वयं को अपने आप को बेबी कुमारी मान रहा है और निश्चित रूप से हम अभी बिहार में सबसे बड़े दल के रूप में हम हैं और हमारी 77 संख्या है विधानसभा में और उसको इस उपचुनाव के बाद हम 78 करने वाले हैं और निश्चित रूप से रिकॉर्ड मत से बेबी कुमारी जी भारतीय जनता पार्टी के जो उम्मीदवार हमारी हैं और एक सहज और सुलभ और शालीन एक पार्टी के कार्यकर्ता हैं। निश्चित रूप से उनको आशीर्वाद बोचहा विधानसभा के इस उपचुनाव में जनता यहाँ की देगी। दुर्गेश जी, सबसे बड़ा सवाल जो है, कारण सबसे बड़े बवाल का, दरअसल वीआईपी पार्टी के 3 विधायक जो हैं वो आपके साथ जुड़े, टिकट बंटवारे को लेकर के यहाँ पे पेच फंसा। मुकेश सहनी हमेशा ये कहते रहे कि हमारी सीट है और हम ही को ये मतलब मिलना चाहिए कि उम्मीदवार यहाँ तय करें, और उसके बाद जो परिस्थितियाँ बनी उसमें यूपी चुनाव का मुद्दा भी आया और उसके बाद मुकेश सहनी की जो अभी फिलहाल की जो स्थिति है, बर्खास्तगी को लेकर बात चल रही है, क्या कहना चाहेंगे इस पर? देखिए, क्या है कि मुकेश सहनी जी हमारे गठबंधन के अंग थे और भारतीय जनता पार्टी ऐसा राजनीतिक दल है कि इस देश में सही मायने में अगर गठबंधन कोई निभाना जानता है तो भारतीय जनता पार्टी निभाना जानती है, क्योंकि अटल बिहारी वाजपेयी जी जब हमारे प्रधानमंत्री थे उस सरकार में सबसे अधिक 20 ऐसे राजनीतिक दलों को लेकर हम लोग सरकार बनाए थे। तो हम गठबंधन के साथी को पूरा सम्मान देते हैं, लेकिन कहीं गठबंधन के हमारे साथी हमारे मुख्यमंत्री और हमारे प्रधानमंत्री जी पर गलत बयानबाजी करेंगे तो फिर भारतीय जनता पार्टी उसको कैसे बर्दाश्त करेगी। आज देश का युवा, देश का नौजवान, किसान, हर समाज, हर तबका नरेंद्र मोदी जी में अपना जो है देखता है कि इस देश का वही नायक है और सही मायने में इस देश को अगर सुरक्षित कोई रखा है, देश का अगर सम्मान कोई बढ़ाया है तो माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बढ़ाए हैं। और यूपी के चुनाव में मुकेश सहनी जी गए और यहाँ से जाकर योगी आदित्यनाथ जी पर प्रहार किया, उनके खिलाफ बोले, लेकिन उसके बाद जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पर बोले तो फिर कतई भारतीय जनता पार्टी के कोई भी कार्यकर्ता इस चीज़ को बर्दाश्त नहीं करेगा। चलिए, यूपी चुनाव की बात कर रहे थे, एक सवाल यूपी चुनाव से जुड़ा हुआ पूछ ही लेते हैं आपसे कि यूपी में इस बार सीटें कम हुई, राष्ट्रपति का चुनाव निकट भविष्य में आने वाला है, तो वैसे केस में जो मत प्रतिशत है और मत का जो इम्पोर्टेंस है, क्या नहीं लगता आपको कि बीजेपी उसकी भरपाई करने के लिए कहीं ना कहीं बिहार में इन पार्टियों के साथ जो जिस तरह की स्थिति वीआईपी के 3 विधायक आए हैं आगे और कांग्रेस के साथ जिस तरह की स्थिति बन रही है, ऐसा देखा जा रहा है, क्या कहेंगे आप इस पर? इस पर तो ये पार्टी का, हम तो युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष हैं। अच्छा। ये संसदीय बोर्ड और पार्टी के उच्चस्थ जो अपने शीर्ष नेता है। अच्छा, युवा मोर्चा का अब जो यहाँ चुनाव होना है, युवा मोर्चा अपना किस तरीके से रोल तय करती है? देखिए, भारतीय जनता युवा मोर्चा अभी बिहार में युवाओं का सबसे बड़ा संगठन है
हमारी इकाई जो है शक्ति केंद्र पंचायत तक हमारी इकाई, और लगातार हम सभी पंचायतों में हमारा एक प्रभारी और संयोजक के रूप में 10-10 लोगों की टोली काम करेगी, और हम हर घर तक नॉक करेंगे, हर घर तक जाकर दरवाज़ा खटखटाकर हमारे कार्यकर्ता बोलेगा कि इस देश में माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में कोरोना काल से लेकर अभी तक सबको हम लोगों ने फ्री में राशन देने का काम किया। यही नहीं, हम सुबह कोई जगता है तो नल का जल से लेकर और रात में जब सोता है तो छत देने तक का हम लोगों ने काम किया है। और इस कोविड के समय में सबको फ्री वैक्सीन देकर कई लोगों की जान बचाने का अपने, और आप अन्य देशों में देखिए क्या स्थिति थी और भारत में क्या स्थिति है। इतना बड़ा जनसंख्या घनत्व तो इस देश का और इस प्रदेश का, लेकिन फिर भी हमारे यहाँ स्थिति उतना विकराल नहीं हुई जबकि अन्य देश और प्रदेशों अन्य देशों में जो स्थिति थी। बिल्कुल इनकार नहीं किया जा सकता, बीजेपी और एनडीए जो है काम की है। दरअसल कुछ जगह पे शिकायतें मिली हैं लेकिन फिर भी वो बहुत ज़्यादा नहीं है। जैसे लेटरिंग का पैसा मुखिया दिखा जाते हैं, उसमें जो पैसा मिलता है उसमें 2000 कमीशन चला जाता है। सच्चाई यही है। नल जल योजना बिहार में भ्रष्टाचार का अभी सबसे बड़ा पार्ट बना है और लगभग 60%, मोर देन 60% पे नल जल योजना में भ्रष्टाचार की बातें आई हैं। जहाँ भी काम हुआ है 1 साल 2 साल के बाद जल प्रवाह जो है वो रुक जाता है। अभी सब जो चीज़ है वो चलता रहा है लेकिन काम हुआ है। देखिए क्या है कि हमारी सरकार जब माननीय प्रधानमंत्री जी जब प्रधानमंत्री बने तो हमने क्या किया कि सभी को जनधन खाता खुलवाया। उस समय लोग, विपक्ष के लोग कहते थे कि खाता खुलवाने से क्या फ़ायदा है, क्या क्यों खाता खुलाया जा रहा है। लेकिन जनधन खाता के माध्यम से हम लोगों ने, माननीय प्रधानमंत्री जी ने किसानों की बेनिफिट देने की बात हो या आम गरीब को बेनिफिट देने की बात हो या हर जिसको घर मिलता है उसको राशि देने की बात है, हम डायरेक्ट राशि जो लाभुक व्यक्ति है उसके खाता में डायरेक्ट पहुंचाते हैं। बिचौलियों के इस सरकार में तो कोई गुंजाइश नहीं है। और जहां तक आप नल जल इस सब की बात करें तो देखिए क्या है कि जो इस सरकार में गलत करेगा उस पर कार्रवाई होगी, ये निश्चित मान लीजिए। बिचौलियों को और गलत लोगों की इस सरकार में कतई कोई जगह नहीं है। चलिए अच्छी बात है। और फिलहाल जो उपचुनाव है उसको लेकर के, क्योंकि आप भी दौरे कर रहे होंगे, लोगों से मिल रहे होंगे, बेबी कुमारी 5 साल विधायक रही भी हैं, यहाँ से अपना पूरा कार्यकाल पूरा की है। उसके बाद भी अगर युवा मोर्चा और खास पार्टी के जो बड़े लोग हैं वो भी, और जैसा हम सुनने में आ रहा है कि मंत्री लोग हैं वो भी आएंगे यहाँ पे दौरे के लिए, तो कहीं ना कहीं आपको नहीं लगता कि बहुत ज़्यादा जोर लगाने की ज़रूरत पड़ रही है, जबकि बेबी कुमारी 5 साल विधायक रही भी हैं यहाँ से? देखिए हमारे यहाँ हर चुनाव, छोटा हो या बड़ा हो, हर चुनाव को हम एक पर्व के रूप में लेते हैं और हमारे हर कार्यकर्ता उसमें काम करते हैं। अभी मान लीजिए यूपी का चुनाव समाप्त हुआ और गुजरात और हिमाचल में चुनाव है, वहाँ कार्यकर्ता लग गए। यानी कि हर एक चुनाव को हम चुनौती के रूप में लेते हैं और उसको नए अवसर के रूप में बदलते हैं, हम अचीवमेंट करते हैं। तो मेरे लिए चुनाव कोई एक चुनाव हो रहा है ये नहीं, छोटा कोई बड़ा नहीं होता। हमारे लिए हर चुनाव एक चुनौती है और उसको भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता उसको चुनाव जीतना चाहते हैं, क्योंकि हम चाहते हैं कि मेरी जो पार्टी है वो पंचायत से पार्लियामेंट तक हमारी पार्टी की सरकार हो, सब जगह हमारे कार्यकर्ता काम करें और हर जगह हमारे प्रतिनिधित्व रहे, क्योंकि हम इस भारत को परम वैभव पर पहुंचाना चाहते हैं। एक सवाल है, आखिरी सवाल, ईमानदारी से जवाब दीजिएगा। बीजेपी बिहार में सबसे बड़ी पार्टी है, आपको नहीं लगता कि बड़े भाई होने के नाते अपना मुख्यमंत्री कोई हो? ईमानदारी से जवाब दीजिएगा। मतलब देखिए क्या है कि जब माननीय शीर्ष नेतृत्व ने पहले ही तय कर दिया था कि हम माननीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में चुनाव लड़ रहे हैं, हम चुनाव जीतेंगे तो हमारा चेहरा नीतीश कुमार जी हैं, वही मुख्यमंत्री होंगे। हमने पहले ही कहा कि भारतीय जनता पार्टी ही एक ऐसा राजनीतिक दल है जो अपने सहयोगियों को ईमानदारी पूर्वक जो उनसे बात कहता है उसको करता भी है, और सहयोगियों के नहीं, समाज में भी या राष्ट्र के प्रति जो मेरा कमिटमेंट है वो कमिटमेंट है, उसके पीछे नहीं हटेंगे। हम लोगों ने कहा मुख्यमंत्री कब आएगा बिहार में, भाजपा का पहला मुख्यमंत्री कब आएगा? देखिए हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। मान लीजिए संभावनाएं तो बहुत है, कुछ भी हो सकता है। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया। कुछ भी हो सकता है, राजनीति में संभावनाएं हमेशा खुली रहती हैं, दरवाजे खुले रहते हैं। और जिस तरह की स्थिति बन रही है, वो जहाँ एक बहुत बड़ा
राजनीतिक परिदृश्य में बदलाव का केंद्र बन सकता है पिछले कुछ दिनों में, जैसा हुआ है और आगे कुछ दिनों में ऐसा देखने को मिल सकता है। आप देखते रहिए न्यूज एक्सप्रेस इंडिया। खबरों के अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब करें, लाइक करें और देखते रहिए न्यूज एक्सप्रेस इंडिया। मां भवानी ग्रुप ऑफ कंपनीज ऑथराइज्ड डीलर ऑफ कजारिया, देश की मिट्टी से बनी टाइल से देश को बनाते हैं। Johnson, Orient Bell and all kinds of Indian imported granite and marble. मां भवानी ग्रुप ऑफ कंपनीज मतलब अ कंप्लीट फ्लोर सोल्यूशन, न्यू 0 माइल, दादर रोड, मुजफ्फरपुर।